नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा अधिकारियों के लिए चयन के लिए होने वाली परीक्षा, जो पीसीएसजे की परीक्षा होती है, 4 साल बाद शनिवार से शुरू हो गई। पिछली बार 4 साल पहले इसका विज्ञापन जारी किया गया था और इस बार अब ये विज्ञापन 303 पदों के लिए जारी किया जा रहा है। इससे न्यायिक सेवा में सिविल जज बनते हैं, जूनियर डिवीज़न के जज बनते हैं और इस परीक्षा में वो छात्र बैठ सकते हैं जिन्होंने विधि से स्नातक किया हो, यानी कि एलएलबी जिन्होंने की है वो इसमें बैठ सकते हैं। और इसमें नए नियमों के अनुसार अब अंग्रेजी भाषा के 200 अंकों के प्रश्न पत्र के बजाय अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं के 100 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे। न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। आयोग ने इससे पहले 2018 में 610 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। 20 जुलाई 2019 को यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई थी। इसके बाद 4 साल के इंतज़ार के बाद अब इसमें जो है आप आवेदन कर सकते हैं और जो एज इसमें मांगी गई है वो 22 साल से लेकर 35 साल तक मांगी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी की जो भर्ती है उसमें जो खाली पद है उसको भरने के लिए विसंगतियां दूर करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया है। यहाँ पे 2 तरह के जो है हलफनामे दाखिल किए गए हैं इससे संबंधित, और जो कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी, सबसे पहले आप वो टिप्पणी देख लीजिए। तदर्थवाद भ्रष्टाचार की लीड करता है। तदर्थवाद जो है वो भ्रष्टाचार की लीड करता है जो शिक्षा की गुणवत्ता पर भारी पड़ता है। समाज के भविष्य के लिए कुछ अच्छा किया जाना चाहिए, यानी कि कोर्ट स्वयं नहीं चाहता कि तदर्थवाद को बढ़ावा मिले। सहायक अध्यापक के खाली पदों पर सेवानिवृत्त अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति किए जाने की नीति की जानकारी दी गई एक हलफनामे में, और अपर महाधिवक्ता से स्पष्ट तौर पर पूछे जाने पर वह भी सहायक अध्यापकों की भर्ती की कोई समय सीमा बताने में असमर्थता प्रकट की। हलफनामे में विसंगतियों से भरे और विरोधाभासी जो है खाली पदों को भरने पर संदेह पैदा करते हैं। तो ये 2 स्थितियां जो इसमें दी गई हैं, इसमें जो है संदेह पैदा करने वाली स्थितियां हैं। टीजीटी में जो विसंगतियां हैं उन सभी को दूर करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप इसको यहां से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों की तैयारी करवाई जाती है। इसमें यहाँ पे केवीएस के 2 यहाँ पे कोर्स चल रहे हैं, जो दोनों कोर्स ये टेस्ट सीरीज के हैं। और यहाँ पे केवीएस एग्जाम टीजीटी पीजीटी की टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। पेपर 1 के जो 3 सेक्शन है जिसमें से 80 प्रश्न आने हैं, इन सभी प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। केवीएस पीआईटी एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखने को मिलेगी और पेपर 1 के जो 80 प्रश्न इसमें आएंगे उसकी भी टेस्ट सीरीज पार्ट वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगी, पार्ट 1, 2, 3। तो आप ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज करके अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। बेसिक के शिक्षकों व कर्मचारियों को 10 लाख तक कैशलेस बीमा दे दिया गया है। बेसिक शिक्षा में जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो या फिर शिक्षणेतर कर्मचारी हो, यानी कि लिपिक वगैरह हो, तो यहाँ पे जो है ये बीमा देख लेते हैं आप कितना, कि यहाँ पे आप कितना प्रीमियम आएगा। अगर आप 3 लाख का बीमा लेते हैं, खाली स्वयं के लिए लेते हैं, तो 18,500 रुपये आपका प्रीमियम आएगा। ये प्रीमियम सालाना प्रीमियम होता है। और 2 बच्चे और माता पिता का भी लेते हैं, 2 बच्चे का लेंगे तो 21,000 हो जाएगा, माता पिता का लेंगे तो 45,000 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 10 लाख का लेना चाहते हैं तो 34,000, 39,200 और 76,000 आपका प्रीमियम आएगा। 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख की 4 कैटेगरी है। जिस भी कैटेगरी में आपको कैशलेस बीमा लेना है उस कैटेगरी में आप अपना कैशलेस बीमा ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आप तो ये प्रीमियम भरेंगे और उसके बाद जब भी आप कभी हॉस्पिटलाइज होंगे या आपके बच्चे या आपके माता पिता गार्जियन जो भी हैं इसमें,
तो वहाँ पे आपका पूरा जो है इलाज जो है वो निःशुल्क होगा और कैशलेस होगा। वहाँ पे आपको कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपका पूरा ट्रीटमेंट वहाँ पे होगा। प्राइमरी के शिक्षकों के लिए एक और खबर है कि इनकी हाजिरी जो होगी अब चेहरा पहचान प्रणाली से होगी। प्राइमरी शिक्षकों पे शिकंजा कसा जा रहा है और जो देर से आएंगे या अनुपस्थित शिक्षक होंगे उनके बारे में भी आसानी से पता चल जाएगा। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में टैबलेट के माध्यम से होने वाली हाजिरी चेहरा पहचान प्रणाली यानी फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से होने जा रही है। तो इससे जो भी शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, या फिर जो देर से जाते हैं उनके लिए भी परेशानी बढ़ जाएगी। दोस्तों अगली खबर टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची के छात्रों के लिए। छात्रों ने यहाँ पे नियुक्ति मांगी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2016 और 2021 के प्रतीक्षा सूची के चयनित रिक्त पदों के सापेक्ष कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग की है। इस संबंध में शुक्रवार को उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर को ज्ञापन सौंपा गया। कहा कि रिक्त पदों को ऑनलाइन किए जाने के बाद भी पोर्टल न खोला जाना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। हाई कोर्ट ने वर्ष 2016 की टीजीटी भर्ती के अभ्यर्थी मनोज कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व 2 अन्य के मामले में आदेश दिया है कि इस भर्ती के रिक्त पदों का विवरण मंगाकर उसे ऑनलाइन कर प्रतीक्षा सूची यानी कि अवशेष पैनल से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। अभ्यर्थी धर्मेंद्र पांडे, ललित तिवारी, धर्मेंद्र यादव, डॉक्टर हरिलाल आदि ने उप सचिव को स्मरण कराया कि रिक्तियों की संख्या से अधिक के अभ्यर्थियों से नवीन विकल्प प्राप्त करने की तिथि 28 से 30 नवंबर तय की गई थी, लेकिन पोर्टल अभी नहीं खोला गया है। तो इसके बारे में छात्र अब आगे की कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भर्ती परीक्षाएं कराई गई थी इसमें एलटी ग्रेड की थी और जीआईसी प्रवक्ता की थी। तो असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के छात्रों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। हमने कल की न्यूज़ में आपको बताया था कि इन छात्रों का 1 लाख रुपया लगभग नुकसान हो गया, क्योंकि इनका नियुक्ति पत्र बनकर तैयार है और सरकार के पास समय नहीं है कि एक वो समारोह कराए और उसमें ये नियुक्ति पत्र बांटे। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। राजधानी स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय में छात्र पहुंचे और इन चयनितों ने ये बताया कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। 30 जून 2022 को ये परीक्षा की गई थी और इसका विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था। परिणाम घोषित कर दिया गया। 7 जुलाई 2022 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य भी पूरा कर लिया गया था। अब 1272 नव चयनित प्रवक्ता नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं और नियुक्ति पत्र जब तक सरकार के पास यानी कि मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं होगा तब तक इन छात्रों को नहीं मिल सकता। कुछ प्रधानाचार्यों ने बिना पैनल पहुंचे ही पद संभाल लिया है। परिणामों में विद्यालय अंकित होने से संभाल सकते हैं पद, ये उप सचिव बोल रहे हैं। और जो पैनल जारी किया गया है वहाँ पर जो है 2013 के चयनितों के पैनल भेजे जाने से पूर्व ही जिला विद्यालय निरीक्षक और विद्यालय प्रबंधक के पत्र के आधार पर पद संभाल लिया गया है। इसे आधार बनाकर कुछ और प्रधानाचार्यों ने पद दिलाए जाने के लिए DIOS और प्रबंधक से संपर्क किया, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पैनल नहीं आने की बात कहकर इनकार कर दिया गया। इस बीच जिन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया था उनकी भी नियुक्ति को DIOS ने स्थगित कर दिया। हालांकि पद बाद में चयन बोर्ड से जो पैनल भेजा गया उसमें उन्हें वही विद्यालय आवंटित हुआ है जहां के लिए वह चयनित हुए थे। चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का परिणाम 11 और 13 नवंबर को घोषित करने के बाद पैनल 6 दिसंबर को जारी किया। इसके बाद पैनल जारी करने के बाद चयन बोर्ड को 20 दिन से ज़्यादा लग गया। इसमें कुछ चयनित प्रधानाचार्य परिणाम में आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए DIOS और विद्यालय के प्रबंधक से संपर्क करने लगे। 4 मंडलों में चयनित CAV इंटर कॉलेज प्रयागराज के प्रवक्ता डॉक्टर मदन गोपाल
मिश्रा का नाम भी था। उन्होंने कानपुर मंडल के औरैया में DIOS और प्रबंधक पत्र के आधार पर शुक्रवार को कुंवर हनुमंत सिंह इंटर कॉलेज बेला में 1 दिसंबर को पदभार संभाल लिया। तो यहाँ पे जो इस तरह की कहने का मतलब ये है कि जो आयोग है उसकी जो कार्यशैली है वो बहुत ही परेशान करने वाली है, क्योंकि छोटे छोटे कार्यों में भी काफ़ी समय लग जाता है और जो अभ्यर्थी हैं उनके सब्र का जो बांध है वो टूट जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति होनी थी। इसके पदों की संख्या 2382 है और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया गया है। ये पद भरे जा रहे हैं, तो जो भी डॉक्टर हैं इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल फिजिशियन के 488 पद हैं और इसके बाद 476 पद एनेस्थेटिक के हैं। इसके अलावा बाल रोग विशेषज्ञ के 418, जनरल सर्जन के 401, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के 346, रेडियोलॉजिस्ट के 68, फॉरेंसिक विशेषज्ञ के 52, चर्म रोग विशेषज्ञ के 46, ENT विशेषज्ञ के 29, साइक्रियाटिक्स के 32 और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 8 पद यहाँ पर हैं। अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने बहुप्रतीक्षित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन भर्ती परीक्षा 2019 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया है। आयोग ने शुक्रवार रात परिणाम के साथ ही कट ऑफ भी जारी कर दिया। आयोग ने 672 पदों के सापेक्ष 670 अभ्यर्थियों को चयन किया है। सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आपातीकरण अधिकारी के 94 में से 93 अधिकारियों को चयन हुआ। इनमें से अनारक्षित श्रेणी के 68, ST के 1, OBC के 24 अभ्यर्थियों को चयन हुआ है। विपणन निरीक्षक के 194 में से 193 पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुए। इनमें से अनारक्षित श्रेणी के 98, SC के 40 और ST के 3 और OBC के 52 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। पूर्ति निरीक्षक के सभी 151 पदों पर अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अनारक्षित श्रेणी के 77, SC के 29, ST के 4 और OBC के 41 अभ्यर्थी। सहायक उद्यान निरीक्षक के भी सभी 89 पदों पर चयन हुआ है। इसमें अनारक्षित श्रेणी के 37, SC के 32, ST के 2 और OBC के 18 अभ्यर्थी हैं। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए आरक्षित एक पद पर मेरिट के अनुसार अन्य अभ्यर्थी का चयन किया गया है। तो ये जो रिजल्ट जारी किया गया है इसमें जो है कुछ अन्य पद भी थे, जैसे कि राजस्व निरीक्षक के 26 पदों पर अनारक्षित श्रेणी के 9, SC के 5 और ST के 1 और OBC के 11 अभ्यर्थियों को चयन किया गया है। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के 107 पदों पर चयन किया गया है। सूचना विभाग के अपर जिला सूचना अधिकारी के सभी 11 पदों पर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और यहाँ पे ये जो चयन हुआ है इनकी कट ऑफ भी यहाँ पे जारी की गई है। तो इसको लोअर PCS बोलते हैं। इस रिजल्ट को PCS के जस्ट नीचे के ये पद होते हैं। चकबंदी आयुक्त के सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो अनारक्षित श्रेणी कट ऑफ गया 312.5 गया है और 312.5 गया है। इसके बाद SC कैटेगरी का पद इसमें था नहीं। ST कैटेगरी में 282.5 गया है। OBC का 310.00 गया। विपणन निरीक्षक अनारक्षित श्रेणी का 313 गया है। SC का 290, ST का 267.5, OBC का 310.5 गया है। पूर्ति निरीक्षक अनारक्षित के 318, SC का 296, SC का 275, OBC का 314। इसके बाद उद्यान निरीक्षक और सूचना अधिकारी में केवल अनारक्षित श्रेणी का पद था 308 गया है। उद्यान निरीक्षक में अनारक्षित श्रेणी का 297, 262 SC का, ST का 223 और OBC का 290 गया है। ये एक बहुत ही अच्छी परीक्षा थी और इसके बारे में अधिक जानकारी आप हमारे चैनल के वीडियोस में से देख सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने कई वीडियो बनाए थे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।